आइए अब चलते हैं परमेश्वर के वचन की ओर। ये 1993वां कलीसिया का जन्मदिन है और पवित्र आत्मा का आगमन का भी उतना ही समय हुआ है। आज चूंकि ये पवित्र आत्मा का ये अराइवल का ये दिन है, ओके, पेंटिकोस्ट का दिन है। आज हम जरा देखेंगे कि वास्तव में प्रभु आपसे मुझसे क्या सिखाता है, क्या कहता है इस विषय पर। प्रेरित का काम 2 का मैं पढ़ूंगा 1 से लेकर के 5 तक, एक्ट्स 1:1-5। जब पेंटिकोस्ट का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीवें पड़ती हुई दिखाई दी और उनमें से हरेक पर आ ठहरी और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। और आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रहते थे, या तब उस समय वे लोग आए हुए थे। ओके, हम लोग आज प्रेरित का काम 2 अध्याय का 1 से लेकर 5 तक के बेसिस पर सारी बातों को देखेंगे और मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि प्रभु आपसे मुझसे बातें करेगा और आप समझेंगे आज बहुत सारी बातों को। जब पढ़ते हैं प्रेरित का काम 2 का 1 का NKJV में, वहां कहता है when the day of Pentecost had fully come, यानी जब पेंटिकोस्ट का दिन पूरी तरह से आ गया, राइट। यहां पर शब्द आया पेंटिकोस्ट। पेंटिकोस्ट क्या है? पेंटिकोस्ट एक यहूदियों का त्योहार है जो फसह के पर्व के 50वां दिन में होता है, ठीक है ना। 7 हफ्ते के बाद ये पेंटिकोस्ट का जो पर्व, जो त्योहार है, यहूदी लोग मनाते थे, जिसे वो पेंटिकोस्ट कहते हैं। और ग्रीक भाषा के अनुसार पेंटिकोस्ट का मतलब होता है 50वां, ठीक है ना, क्योंकि ये 50th डे में ये पेंटिकोस्ट पर्व को यहूदी लोग मनाते हैं। अब हम देखेंगे यहूदियों में पेंटिकोस्ट के साथ 3, यानी इंक्लूडिंग पेंटिकोस्ट, 3 मेजर फेस्टिवल्स, 3 मुख्य त्योहार ये लोग मनाते थे, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं निर्गमन 34 का 23 में और फिर लेविटिकस 23 का 15 से 21 तक। मैं पहले पढ़ता हूं निर्गमन एक्सोडस 34 का 23 को हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, वर्ष में 3 बार तेरे सब पुरुष इस्राएल के परमेश्वर प्रभु यहोवा को अपने मुंह दिखाए। फिर 24 को पढ़ लेंगे, 24 को भी। मैं तो अन्य जातियों को तेरे आगे से निकालकर तेरे सीमाओं को बढ़ाऊंगा और जब तू अपने परमेश्वर यहोवा को अपना मुंह दिखाने के लिए वर्ष में 3 बार आया करे तब कोई तेरी भूमि का लालच न करेगा। परमेश्वर ने इस्राएलियों को यह आज्ञा दिया था। ये 3 बार मतलब 3 मेजर फेस्टिवल यहूदी लोग मनाते थे और उन तीनों मुख्य त्योहार में सारे यहूदियों को यरूशलेम परमेश्वर के मंदिर में आना होता था। और ऐसा करने पर परमेश्वर की प्रतिज्ञा थी कि भाई आप लोगों पर आपके दुश्मन कभी भी हावी नहीं हो पाएंगे। फिर हम पढ़ते हैं लेविटिकस 23 का 15 से 21 तक। यह कहता है, फिर उस विश्राम दिन के दूसरे दिन से, अर्थात जिस दिन तुम हिलाई जाने वाली भेंट के फूले को लाओगे, उस दिन से पूरे 7 विश्राम दिन गिन लेना। 7 यानी कि 7 हफ्ते, 49 डेज गिन लेना। 16 7वें विश्राम दिन के दूसरे दिन 50 गिनना और 50वें दिन यहोवा के लिए अन्न बलि चढ़ाना। अन्न यानी कि ये एक फसल का समय होता था, उन फसल में से पहले कटनी को वो परमेश्वर को चढ़ाते थे। 17 में तुम अपने घरों में एपा के 2/10वें अंश मैदे की 2 रोटियां हिलाने की भेंट के लिए ले आना, वे खमीर के साथ पकाई जाए और यहोवा के लिए पहली उपज ठहरे। इंग्लिश कहता है एज अ वेव ऑफरिंग ऑफ फर्स्ट फ्रूट्स टू द लॉर्ड। तो वो समय था जब वो अपने पूरे फसल का पहला फल परमेश्वर को रोटी के रूप में चढ़ाते थे। बस 18
और उस रोटी के संग 1 वर्ष के 7 निर्दोष भेड़ के बच्चे और एक बछड़ा और 2 मेढ़े चढ़ाना। वे अपने अपने साथ के अन्न बलि और अर्थ समेत यहोवा के लिए होम बलि के समान चढ़ाए जाएं, अर्थात वे यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध देने वाला हव्य ठहरे। फिर पाप बलि के लिए 1 बकरा और मेल बलि के लिए 1 वर्ष के 2 भेड़ के बच्चे चढ़ाना। अब याजक उनको पहली उपज की रोटी समेत यहोवा के सामने हिलाने की भेंट के लिए हिलाए, और इन रोटियों के संग वे 2 भेड़ के बच्चे भी हिलाए जाएं। वे यहोवा के लिए पवित्र और याजक का भाग ठहरे। दे आर सेक्रेट ऑफरिंग टू द लॉर्ड फॉर द प्रीस्ट। वर्स 21, और तुम उस दिन यह प्रचार करना कि आज हमारी एक पवित्र सभा होगी, और परिश्रम का कोई काम ना करना, यह तुम्हारे सारे घरानों में तुम्हारी पीढ़ी से पीढ़ी में सदा की विधि ठहरे। तो इस तरह से परमेश्वर इस्राएलियों को ये 3 मुख्य त्योहार दिया, जिन त्योहारों में इनको परमेश्वर के पास आना होता था। पहला त्योहार क्या था? इसे बोलते हैं फसह का पर्व, यानी कि पास ओवर। ओके, फीस्ट ऑफ अनलीवन ब्रेड भी कहते हैं अंग्रेजी में, नंबर 1। नंबर 2 है सप्ताहों का वर्ष, क्योंकि वो 7 सप्ताह उनको करना है। ओके, सप्ताहों का वर्ष, इसे कहते हैं फीस्ट ऑफ वीक्स। ओके, सेलिब्रेटेड द फर्स्ट फ्रूट ऑफ द व्हीट हार्वेस्ट, गेहूं के कटनी का जो पहला फल वो परमेश्वर को चढ़ाते थे। और तीसरा है फीस्ट ऑफ इन गैदरिंग, यानी कि फसल बटोरने का पर्व। वे लोग सारे फसल को बटोरने का काम उसी दिन से वो शुरू करते थे, इसलिए उसे कहते हैं फीस्ट ऑफ इन गैदरिंग, या दूसरे शब्दों में कहते थे फीस्ट ऑफ टैबरनेकल, क्योंकि हिंदी में झोपड़ियों का पर्व, क्योंकि उन सारे पर्व के समय वे लोग अपने घर से निकल करके छोटी छोटी झोपड़ियां बना करके झोपड़ी में रहते थे, इसलिए उसको फीस्ट ऑफ टैबरनेकल भी कहे। इस तरह से इस्राएलियों को परमेश्वर 3 मुख्य त्योहार दिए हैं, जिनमें से एक है पेंटिकोस्ट पर्व। अब पेंटिकोस्ट का मतलब होता है ग्रीक के अनुसार में 50वां। ठीक है ना? अब परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को संसार में उंडेलने के लिए अपनी एक डिवाइन प्रोजेक्ट को, एक ईश्वरीय योजना कलीसिया को शुरू करने के लिए पेंतिकोस्त के दिन को ही चुनना, पेंतिकोस्त के दिन में ही पवित्र आत्मा को उंडेलना, पेंतिकोस्त के दिन में ही कलीसिया की स्थापना करना, ये एक्सीडेंटल नहीं था। ये दिन का जो चुनाव है, वो समय का चुनाव था, ये आकस्मिक नहीं था, ये एक्सीडेंटल नहीं था कि परमेश्वर का निर्धारित समय था कि पवित्र आत्मा पृथ्वी पर उंडेला जाए। किस दिन? पेंतिकोस्त के दिन, जिससे कलीसिया का जन्म हो और वह सारे संसार की फसल के लिए सामर्थ्य बनाए जाए। समझे ना? चूंकि ये एक फसल का काटने का एक त्योहार था, और उस दिन सारे इस्राएली लोग गेहूं के फसल के वो कटनी को शुरू करते थे। और हमेशा पेंटिकोस्ट बोलते सारे यहूदी लोग, परमेश्वर के लोग जानते थे कि ये कटनी का ये पहला फल परमेश्वर को चढ़ाने के ये दिन है। समझे? तो परमेश्वर ने पूरी योजना के साथ इस दिन को, पेंटिकोस्ट के दिन को चुना पवित्र आत्मा को उंडेलने के लिए। पेंटिकोस्ट का मतलब पवित्र आत्मा नहीं है। बहुतों के लिए सोचते हैं कि वो पेंटिकोस्टल, ये तो पवित्र आत्मा वाले। नहीं, पेंटिकोस्ट एक पर्व का नाम है। पेंटिकोस्ट 50वां दिन है। पेंटिकोस्ट एक फसल को कलेक्ट करने का, फसल काटने का वो दिन है, उसका शुरुआत है। समझे ना? जिस दिन को परमेश्वर ने अपने आत्मा को उंडेलने के लिए चुना। So it was God's appointed time for the Holy Spirit to be poured out upon the earth, bringing and empowering the church for the global harvest. इस दिन के द्वारा परमेश्वर अपने कलीसिया की स्थापना करके, अपने आत्मा को उंडेल करके कलीसिया को सामर्थ्य देना कि कलीसिया के द्वारा एक विश्वव्यापी आत्माओं को जीतने का काम। जिस तरह से उन लोगों ने पका हुआ फसल को वो लोग इकट्ठे करते थे, काटने लगे थे,
उसी तरह से उन लोगों को दिखाना चाहता था वास्तव में परमेश्वर संसार में तमाम जो लोग हैं जिनको उद्धार और मुक्ति मिलना है, उनका उद्धार का कार्य उस दिन से शुरू होता है। हालेलुया। ओके, परमेश्वर ने पेंतिकोस्त के दिन को चुना ताकि वे अपने लोगों पर अपनी प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा को उंडेले, ताकि परमेश्वर के लोग जान ले कि फसल कटने के लिए तैयार है। God chose the day of Pentecost to pour out His promised Holy Spirit upon His people so that the people of God would know that harvest is ready. इज़राइली लोग, परमेश्वर के लोग पेंतिकोस्त बोलते ही उनको पता हो जाता था कि कटनी का समय आ गया है। हालेलुया, कटनी का समय आ गया है। समझे ना? सो आज आपको मुझको ये बात से हमको वाकिफ होना, हमको पता होना है कि भाई जब परमेश्वर कहता है पेंतिकोस्त का दिन, जैसे परमेश्वर उस दिन को चुना, पेंतिकोस्त के दिन पवित्र आत्मा उंडेलने के लिए, परमेश्वर बताना चाहता है कि देखो वास्तव में कटनी का समय आ गया है। इसलिए इसमें से ने कहा लूका 10 अध्याय में, यूहन्ना 4 अध्याय का 35वां वचन में, तुम लोग कहते हो ना और 4 महीने हैं, लेकिन मैं कहता हूं आंख उठाकर देखो खेत पक चुका है कटने के लिए। सो पेंतिकोस्त दिखाता है आपके मेरे लिए, कलीसिया के लिए, कि परमेश्वर का जो खेत है संसार उद्धार के लिए तैयार हो चुका है। सो जब पवित्र आत्मा उंडेला गया संसार में, तो वहां पर 3 बातें हम देखते हैं, एक के बाद दूसरा जो बातें वहां पर हुई। द फर्स्ट थिंग जो पवित्र आत्मा को पेंतिकोस्त के दिन में उंडेले जाने के बाद हुआ, जो बातें मैं बताने जा रहा हूं, मैं दिखाऊंगा आपको बाइबल से, ये सारी बातें उस बात को कंफर्म करती है कि परमेश्वर ने जिस दिन को चुना था, उस दिन के बाद उन्हीं बातों की और सारी घटनाएं आपको मुझको ले जाती है। पहली बात क्या देखते हैं? जो पहली बात जो पवित्र आत्मा के आने के बाद हुआ, वहां पर 3000 प्रेशियस लोग, बहुमूल्य वो आत्माएं, खोई हुई आत्माओं का उद्धार हुआ। प्रेरित का काम 2:41 में हम पढ़ते हैं, जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। So the first thing that happened after the coming of the Holy Spirit was the ingathering of 3000 precious souls into the church. परमेश्वर ने पेंतिकोस्त के दिन को चुना, अपने आत्मा को उंडेला, और उसी दिन परमेश्वर ने अपने कलीसिया की स्थापना करी। और पवित्र आत्मा आने के बाद जब पहला जो कार्य हुआ, पतरस ने वचन प्रचार किया और 3000 लोग बच गए। यानी कि प्रभु देखो, मतलब उनके इजरायलियों का वो उनका जो फसल जो होता था, गेहूं का फसल, वो एक वो सिंबल था, सिंबॉलिक था। लेकिन वास्तव में जो रियल फसल जो कटनी का समय आ चुका था, वो तो हम इंसान की आत्माओं का था। परमेश्वर आज संसार में नाश हो रहे लोगों के लिए वो चिंता करता है। पवित्र आत्मा आने के बाद पहली जो बात हम यहाँ पर देखते, जो पवित्र आत्मा ने किया, वो था 3000 आत्माओं को बचाना। The second thing that happened was public birth and empowering of the New Testament church. ये दूसरी घटना, दूसरी बात जो हुई वो नए नियम की कलीसिया का सार्वजनिक जन्म और सामर्थीकरण था। उस दिन प्रभु ने कलीसिया को जन्म दिया और कलीसिया को उन्होंने अपने आत्मा से भरा और कलीसिया को अभिषेक किया, सामर्थीकरण किया, ताकि कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का जो उद्देश्य है आत्माओं को जीतने का काम, ग्लोबल हार्वेस्ट का काम, वो किया जा सके। अगर कलीसिया परमेश्वर के पेंटिकोस्ट का, कलीसिया का अस्तित्व का उद्देश्य अगर ना समझे, तो हम लोग फिर कलीसिया होने कोई मतलब ही नहीं है। प्रभु आपको मुझको इस पेंटिकोस्ट के दिन में, आज के इस कलीसिया का जन्म दिन में, प्रभु आपको मुझको समझाना चाहता है कि भाई आज आपका मेरा संसार में होने का उद्देश्य क्या है। पहली बात, पवित्र आत्मा आया, आत्माओं को बचाया और कलीसिया का स्थापना हुआ और कलीसिया को प्रभु ने अपने आत्मा के द्वारा एम्पावर किया, उसको सशक्तिकरण किया, उसको सामर्थीकरण किया। उसके बाद
द थर्ड थिंग, जो तीसरी बात जो हुई, वो है एक विश्वव्यापी ग्लोबल हार्वेस्ट का काम को शुरू किया गया। हालेलुया, ग्लोबल हार्वेस्ट। पेंतिकोस्त के दिन के बाद अगर आप देखें, पूरे आप प्रेरित के काम को देखेंगे, और प्रेरित के काम के बाद भी आप तमाम जितने भी जो पौलुस का लिखा, अन्य अन्य प्रेरितों को लिखा हुआ जितने भी जो पत्रियां हैं, उन सबको देखेंगे, आप देखेंगे कि प्रभु अपने आत्मा के द्वारा हर कलीसिया को, आत्माओं को जीतने के लिए इस्तेमाल किया। और आज जितने भी संसार में कलीसिया हैं जो बाइबल आधारित है, जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, वो सारी कलीसिया आत्मा जीतने के काम में लगे हुए हैं। पवित्र आत्मा आने के बाद ये तीन चीजें हुई है। नंबर 1, वहां पर कटनी, आत्मा कटनी शुरू हुआ। नंबर 2, कलीसिया का स्थापना हुई और कलीसिया को पवित्र आत्मा से भरा गया, कलीसिया को सामर्थीकरण किया गया। और तीसरी बात, ग्लोबल हार्वेस्ट का काम शुरू हो गया है। ये समय जब तक प्रभु दोबारा नहीं आएगा, तब तक कलीसिया को आत्मा जीतने की काम में व्यस्त रहना है। हालेलुया, समझ रहे आप? हम कलीसिया को जब तक प्रभु दोबारा नहीं आएगा, जब तक प्रभु आपको मुझको मौका देगा, हम लोगों किसी भी रीति से आत्मा जीतने काम में लगे रहना है। प्रभु आपको मुझको बुद्धि दे, समझ दे, अभिषेक दे, सामर्थ्य दे, ताकि प्रभु की अगुवाई में आप और मैं आत्माओं को जीतने काम में लगे रहें। तब जाकर के आप और मैं, प्रभु का जो उद्देश्य है, प्रभु का कलीसिया का, पवित्र आत्मा को भेजने का, आपके मेरे कलीसिया के रूप में होने का, उसको हम लोग पूरा करेंगे। ओके, अब ये जो कलीसिया की स्थापना प्रभु यीशु मसीह ने किया पेंतिकोस्त के दिन में, ये मानवीय उत्पत्ति की बात नहीं है। यानी कलीसिया की स्थापना, कलीसिया की जो रचना है, कलीसिया का प्लान बनाने वाला कोई बड़ा पादरी साहब ने नहीं किया, समझे ना? कलीसिया मनुष्य की उत्पत्ति नहीं है, यह पृथ्वी पर परमेश्वर की ईश्वरीय योजना है। The church is not human origin, it is God's divine project on the earth. हालेलुया, बुझो दसा? कलीसिया परमेश्वर के ईश्वरीय एक परियोजना है, एक ईश्वरीय, एक परमेश्वर डिवाइन प्रोजेक्ट है इस संसार में। कलीसिया पास्टर का नहीं है, कलीसिया किसी ऑर्गेनाइजेशन का नहीं है, कलीसिया प्रभु यीशु मसीह की है। तो इस बात को आप मुझको समझना है कि भाई जब कलीसिया बोलते हैं तो कलीसिया आपके पास्टर का नहीं है, कलीसिया किस संस्था संगठन का नहीं। हाँ, एक वहां पर एक रजिस्टर्ड बॉडी है, लेकिन चर्च बेसिकली परमेश्वर की योजना है। चर्च परमेश्वर की द्वारा ही ओरिजिन किया गया है। ओके, अब कलीसिया को बनाने में परमेश्वर के तीनों जो गॉड हेड है, all 3 persons of the Godhead are involved in building the church. कलीसिया के निर्माण कार्य में परमेश्वर के तीनों व्यक्तित्व शामिल, यानी कि जब बोलते हैं ना, हम बोलते हैं त्रिएक परमेश्वर। ओके, गॉड द फादर, गॉड द सन, गॉड द होली स्पिरिट, ठीक है ना? पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा। और कलीसिया के निर्माण में हम तीनों गॉड हेड को यहां पर हम लोग देखते हैं। नंबर 1, मत्ती 16:18 में यीशु मसीह ने कहा, मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। सो कलीसिया को बेसिकली प्रभु यीशु ने कहा, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और उसकी शुरुआत उन्होंने करी पेंतिकोस्त के दिन, आज के दिन, आज से 1993 वो दिन के आगे में आज के दिन उसका स्थापना हुआ। फिर पढ़ते हैं प्रेरित का काम 2:47 में, एक्ट्स 2:47 में कहता है, और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे, और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। सो यीशु मसीह ने कलीसिया स्थापना करी और यीशु मसीह ने उद्धार पाए हुए लोगों को प्रतिदिन उनमें मिला देते थे। और आज अगर आप इस सत्य अपने आप को पाते हैं, तो ये यद्यपि आपको यहाँ लाने में किसी व्यक्ति का, आपके दोस्त का, सहरी का, पड़ोसी का, अपने पति का, पत्नी के साथी का हाथ हो, लेकिन आपको मुझको यहाँ लाने वाले बेसिकली यीशु मसीह है। यीशु मसीह ने आपको मुझको यहाँ पर ले आया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और कई बार जिस बात को जब सोचता हूँ ना, मुझे क्या लगता है कि परमेश्वर को पता है कि मुझ जैसा व्यक्ति को कैसे लोग चाहिए, ठीक है ना? आपका जो DNA है, आपका जो व्यक्तित्व है, आपको कैसे
कंपनी में रहना है ये प्रभु को पता है, समझे ना। तो आपके जो व्यक्तित्व है, आपका जो नेचर है, उसी के अनुसार परमेश्वर ने आपको एक कलीसिया में डाल दिया है। देखिए ब्रदर सिस्टर, कोई भी कलीसिया बुरा या बहुत अच्छा नहीं है। हालेलुया। संसार में कोई भी कलीसिया परफेक्ट नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सब में घटी कमियां हैं, ठीक है ना। जब तक प्रभु दोबारा नहीं आएगा कलीसिया को लेने के लिए, तब तक कलीसिया से घटी कमी नहीं जाएंगी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने आपको मुझको हमें जैसा चाहिए था उसी के अनुसार प्रभु ने आपको मुझको एक कलीसिया में लाकर रख देता है। जैसा प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर 2:47 में देखते हैं, कहता है कि एंड द लॉर्ड एडेड, हु एडेड? द लॉर्ड एडेड टू देयर नंबर डेली दोज हु आर बीइंग सेव्ड। सो प्रभु यीशु मसीह ने ही कलीसिया की स्थापना करी और प्रभु यीशु मसीह ने ही लोगों को कलीसिया में ऐड किया। सो प्रार्थना करें कि प्रभु और भी लोगों को तो हम में तो जोड़ दे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और भी लोगों को तो प्रभु हमारे साथ जोड़ दे। सो पहली बात देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह कलीसिया को स्थापना करता है। दूसरी बात को देखते हैं, दूसरा व्यक्ति परमेश्वर का, गॉड हेड का, वो देखते हैं 1 कुरिन्थी 12:13 में। यह कहता है 1 कुरिन्थी 12:13 में, क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो, क्या यूनानी, क्या दास, क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। सो पवित्र आत्मा ने आपको मुझको अपने कलीसिया में जन्म दिया है। यह क्या कहता है? इंग्लिश में कहता है, फॉर वी वर ऑल बैप्टाइज्ड बाय वन स्पिरिट सो एज टू फॉर्म वन बॉडी। एक देह होने के लिए पवित्र आत्मा ने आपको मुझको एक कलीसिया में बपतिस्मा दिया है। हालेलुया। पास्टर एक व्यक्ति को पानी में डुबाकर बपतिस्मा देता है। हालेलुया। और प्रभु और पवित्र आत्मा उस व्यक्ति को कलीसिया में डालकर पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देता है। प्रभु यीशु मसीह उस व्यक्ति को अपने आत्मा से भरकर बपतिस्मा, यानी कि एक व्यक्ति के उद्धार में 3 व्यक्ति का वहां पर हम लोग इन्वॉल्वमेंट देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह, एक संसार का पास्टर और पवित्र आत्मा, ठीक है। तो यहां पर कहता है 1 कुरिन्थी 12:13 में कि पवित्र आत्मा ने आपको मुझको एक कलीसिया होने के लिए कलीसिया में डाल करके बपतिस्मा दिया है। सो होली स्पिरिट बैप्टाइजेस एंड एम्पावर्स बिलीवर्स इनटू वन बॉडी। पवित्र आत्मा एक विश्वासी को एक कलीसिया में बपतिस्मा देता है, उसे शक्ति देता है, बल देता है, उसे एम्पावर्ड करता है ताकि वो विश्वास का जीवन को, उद्धार का जीवन को कलीसिया के द्वारा जी सके। तो यहां देखते हैं दूसरा व्यक्ति आ गया, पवित्र आत्मा। अब उसके बाद देखते हैं हम लोग 1 कुरिन्थी 3:6 में। 1 कुरिन्थी 3:6 यह कहता है, मैंने लगाया, अपोलोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। सो परमेश्वर कलीसिया को ग्रोथ देता। देखिए कलीसिया में पिता परमेश्वर का, पुत्र परमेश्वर का, पवित्र आत्मा परमेश्वर, तीनों व्यक्तित्व का, तीनों परमेश्वर का, तीनों गॉड, जो गॉड हेड है, तीनों पर पिता का, पुत्र का, पवित्र आत्मा का इन्वॉल्वमेंट एक कलीसिया के निर्माण में हम यहां पर देखते हैं। और फिर पढ़ते हैं 1 तीमुथी 3:15 में, 1 तीमुथी 3:15, कि यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर का घर जो जीवित है परमेश्वर की कलीसिया है। कलीसिया को बाइबल कहती है परमेश्वर का घर। ये चर्च परमेश्वर का घर है और क्या है? जो जीवित है परमेश्वर की कलीसिया है। ये जो हम लोग हैं, हम परमेश्वर का आत्मा का घर है और जिंदा परमेश्वर की कलीसिया में, यानी कि चर्च परमेश्वर की है। और पौलुस कहता है प्रभु के इस घर में, जो परमेश्वर घर है, अगर यहां पर अगर मुझे आने में देर हो जाए, पौलुस आने वाले थे वहां पर, अगर मेरे आने में देर भी हो जाए तो उनको पता रहे कि भाई प्रभु के घर में कैसे बर्ताव किया जाता है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग।
दोबारा मैं पढ़ूं कि यदि मेरे आने में देर हो तो जान ले कि परमेश्वर का घर जो जीवित परमेश्वर की कलीसिया है और जो सत्य का खंबा है और नींव है, उसमें कैसा बर्ताव करना चाहिए। यहाँ पर कई सारी बातें पौलुस प्रकट करता है कलीसिया के बारे में। कलीसिया परमेश्वर का घर है, कलीसिया परमेश्वर की कलीसिया है, कलीसिया सत्य का खंबा है, कलीसिया एक नींव है, और उस कलीसिया में आपको मुझको कैसे बिहेव करना है एक दूसरे के साथ में। बोलते हैं ना, बिहेव योरसेल्फ, ठीक बर्ताव करो भैया, किसी की बदनामी मत करो, किसी के लिए मतलब झूठी बातें मत फैलाओ, झगड़ा मत करो, आरिश न करो, मेल मिलाप से रहो। प्रभु के घर, प्रभु के परिवार में कैसे आपको मुझको बर्ताव करना है। तो यहाँ पौलुस कहता है। लेकिन मैं कहना क्या चाहता हूँ कि कलीसिया बेसिकली परमेश्वर के। एक कलीसिया का निर्माण में ब्रदर सिस्टर, परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, तीनों इन्वॉल्व है। यानी कि कलीसिया इतना महत्वपूर्ण है। उस कलीसिया में आप और मैं है। यानी कि इस कलीसिया के अंदर में आप और मेरा हर एक, हमारा जो मूवमेंट है, हमारी हर एक बातचीत, हमारी हर एक सोच, सब कुछ को परमेश्वर ध्यान से देखता है कि हमारे सब कुछ के द्वारा क्या प्रभु कलीसिया का निर्माण हो रहा है या कलीसिया की एकता खत्म हो रहा है। कलीसिया आगे बढ़ने से आगे बढ़ने से कलीसिया हम रोक रहे हैं। आपके मेरे व्यवहार के द्वारा हम कलीसिया में कैसे बर्ताव करते हैं, हमारे बर्ताव के द्वारा या तो कलीसिया को आगे बढ़ने में सहायता होती है या तो कलीसिया आगे बढ़ने से रुक जाती है। आपको मुझको देखना होगा, क्योंकि ये घर परमेश्वर का घर है, ये परमेश्वर की कलीसिया है, और इस कलीसिया प्रभु के घर में हमें कैसे बर्ताव करने चाहिए ये आपको मुझको जानना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और पेंतिकोस्त के दिन में बहुत एक महत्वपूर्ण फिनोमिनन जो प्रकट वहां पर हुआ, तीन बातें वहां पर देखी गई, हवा, आग और क्या कहेंगे, तीन चीजें। कोई बताएंगे तीसरा चीज क्या थी? हवा, आग और हाँ, ओके, जरा पढ़ते हैं। प्रेत का काम 2:4 को देखते हैं। प्रेत का काम 2:4 को देखते हैं। ओके, 3 को देखते हैं। 3 में क्या लिखा हुआ? 2 में पढ़ते हैं। ओके, यहां देखते हैं। Suddenly a sound like the blowing of violent wind came from heaven. स्वर्ग से क्या आई? आंधी की सनसनाहट का शब्द हुआ। उसके बाद 3 में पढ़ते हैं। 3 में वर्स 3, और उन्हें क्या दिखाई दी? आग। सो विंड, हवा और आग। और उसके बाद 4 में क्या देखते हैं? और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी गई, वे अन्य भाषा में बोलने लगे। इंग्लिश में कहा जाता है all of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues. Third thing है what? Tongues. Wind, fire and the tongues. ये 3 चीजें पेंतिकोस्त के दिन में वहां पर प्रकट होता हुआ आप और मैं देखते हैं। ओके, ये जो हवा है, भयंकर, वहां पर हवा किसी संसार के शब्द आए। ये जो हवा, इसको ग्रीक में न्यूमा कहा जाता है। ग्रीक में न्यूमा, इब्रानी में रुआह का, जिसका दोनों भाषा का दोनों का अर्थ होता है विंड, ब्रेथ एंड स्पिरिट। ठीक है ना, दोनों का अर्थ वही होता है। सो यहां पर हम क्या देखते हैं? इसके द्वारा परमेश्वर अपनी छुटकारे की योजना को प्रकट कर रहा था और जातियों तक पहुंचने के लिए अपनी सामर्थ को स्वतंत्र कर रहा था। थ्रू दिस God was unveiling his redemptive
plan releasing his power to reach the nation. समझे ना? मैं यहां पर आज उस हवा के बारे में, आग के बारे में नहीं बताऊंगा, क्योंकि बेसिकली बाइबल का सब देखते पुराने नियम में जब बोलते हैं हवा आग, ये हवा आग परमेश्वर की उपस्थिति के बारे में बताती है. परमेश्वर ने हमें कई बार परमेश्वर ने हवा के रूप में हम लोग देखते हैं. जब आदम हवा को बनाया, परमेश्वर ने उनको अपने सांस से फूंका, है कि नहीं? जब इज़ेकियल के दर्शन में सारी सूखियां हड्डी हुई थी, तब क्या कहा गया? इनसे भविष्यवाणी करो. वहां पर आंधियां आई, हवा आई, और वहां पर सारी हड्डियां फिर से वो जीवित हो गई. कई ऐसी घटनाएं दिखते हैं. उसको आग परमेश्वर उपस्थिति को वहां पर बतलाती है. ठीक है ना? और ये सारी जो चीज यहां पर प्रकट हुई, सारी बातों के द्वारा परमेश्वर एक नया युग का शुरू कर रहा था. एक कलीसिया का युग का, एक चर्च जनरेशन को शुरू कर रहा था. एक कलीसिया जिसके द्वारा परमेश्वर का जो उद्देश्य था इस संसार के लिए, संसार के उद्धार और मुक्ति के लिए, उसे वो शुरू कर रहा था. परमेश्वर अपने कलीसिया को एम्पावर कर रहा था. परमेश्वर अपने कलीसिया को सशक्तिकरण कर रहा था कि कलीसिया के द्वारा परमेश्वर इस सारे संसार की जो कटनी है, जो फसल है, उसे वो ला सके. बेसिकली परमेश्वर अपनी उपस्थिति को, अपनी कलीसिया को वो प्रकट कर रहा था. पेंतिकोस्त हमें याद दिलाता है कि कलीसिया का जन्म प्रार्थना में हुआ. पेंतिकोस्त के दिन में सारे 120 चेले ऊपरी कमरे में वे लोग प्रार्थना कर रहे थे. दे वर वेटिंग यूनाइटेडली, एकता में आकर प्रार्थना कर रहे थे. वो वेट कर रहे थे पवित्र आत्मा के लिए. यानी कि पेंतिकोस्त के दिन में जब सारे लोग प्रार्थना कर रहे थे, तो प्रार्थना में ही कलीसिया का जन्म हुआ. ओके, ठीक है ना? वह पवित्र आत्मा के द्वारा सामर्थ्य बनाई गई और कटने के लिए नियुक्त की गई. कलीसिया ब्रदर सिस्टर, आज आपको मुझको हमारी शुरुआत, कलीसिया की शुरुआत कहां से हुई, कलीसिया का जन्म कहां से हुई, कैसे हुई, इस बात को आपको मुझको भूलना नहीं चाहिए. जब आप दोबारा बाइबल पढ़ते हैं, कहां से हमारा जन्म हुआ, कलीसिया का जन्म हुआ, और परमेश्वर ने क्यों कलीसिया को जन्म दिया, और किस तरह प्रभु ने कलीसिया अपने आत्मा से भरा उसी दिन, और प्रभु क्या चाहता कलीसिया के द्वारा, तो आप और मैं अपने उद्देश्य को समझेंगे कि भाई आज हम कलीसिया के रूप में हम संसार में आज क्यों हैं, हमारा अस्तित्व, हमारा जो एग्जिस्टेंस है, उसका मतलब क्या है. जिस पवित्र आत्मा ने ऊपरी कमरे को भर दिया था, वही पवित्र आत्मा आज भी कलीसिया को सुसमाचार प्रचार करने, खोए हुओं को इकट्ठा करने और राष्ट्रों को इस मसीह के पुनः आगमन के लिए तैयार करने के लिए सामर्थ्य देता है. The same Holy Spirit who filled the upper room still empowers the church today to preach the gospel, gather the lost and prepare the nations for the return of Jesus Christ. कलीसिया काम वही है. आज भी कलीसिया पवित्र आत्मा के द्वारा सामर्थ्यहीन है. आपको मुझको इंडिविजुअली, पारिवारिक रूप में, कलीसियाई रूप में पवित्र आत्मा चाहिए. ठीक है ना? जो पवित्र आत्मा के द्वारा कलीसिया का जन्म हुआ, उसी पवित्र आत्मा के द्वारा आपको मुझको आगे बढ़ना है. द चर्च ऑफ द लिविंग गॉड इज नॉट सस्टेन्ड बाय ह्यूमन स्ट्रेंथ. जीवते परमेश्वर की कलीसिया मनुष्य की सामर्थ या कार्यक्रमों या बुद्धि से नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा की सामर्थ और उपस्थिति से स्थिर बनी रहती है. आज कलीसिया का जो इंपॉर्टेंस है ब्रदर सिस्टर, जिस तरह से प्रभु ने जब पवित्र आत्मा को उंडेला, पेंतिकोस्त के दिन में कलीसिया को जन्म दिया, या उसी दिन प्रभु ने कलीसिया को अपने आत्मा से भरकर एम्पावर किया, सामर्थ्य से भरा, ताकि कलीसिया के द्वारा वो कटनी, पेंतिकोस्त का जो कटनी का वो समय था, जो कटनी काम जो शुरू हुआ था, प्रभु आज कटनी को इस कलीसिया के द्वारा वो कर सके. प्रेरित का काम 1:8 में यीशु मसीह ने कहा, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे. जब तक आप और मैं कलीसिया पर पवित्र आत्मा का सामर्थ नहीं उंडेला जाएगा, जब तक आप और मैं पवित्र आत्मा से भरे नहीं जाएंगे, जब तक कलीसिया पवित्र आत्मा से भरी नहीं जाएंगी, हमारे पास सामर्थ नहीं है. और वो कटनी, जिस कटनी को प्रभु इस संसार में जो फसल को काटना चाहता है, वो फसल
केवल आपके मेरे एक कलीसिया के नाम होने से नहीं होगा, जब तक कलीसिया पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरी नहीं जाएंगे। आज कलीसिया को पवित्र आत्मा का सामर्थ्य चाहिए ब्रदर सिस्टर। प्रभु ने कहा जब पवित्र आत्मा आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। और प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया को जिस दिन उन्हें जन्म दिया, कलीसिया को शुरू की कलीसिया को, उसी दिन उन्होंने अपने आत्मा से कलीसिया को भर दिया। और आज प्रभु चाहता है कि आप पर मैं पवित्र आत्मा से पुनः भर जाए।